पश्चिम बंगाल सरकार ने लगाया गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए बैन। 7 नवंबर से लागू होंगे नियम और कानून। अब क्या होगा उनका जो कहते थे बोलो जुबां केसरी, दाने दाने में है केसर का दम। अब क्या होगा उनका, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो गुटखा और पान मसाला पर बैन लगा दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 7 नवंबर से 1 साल के लिए बैन की घोषणा की है। ना ही गुटखा पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा, ना ही बेचा जाएगा दुकानों में। इस चीज के ऊपर पश्चिम बंगाल सरकार ने अहम फैसला लेते हुए बैन लगाया है गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए, और 7 नवंबर से ये नियम और कानून लागू होंगे। अब बताते हैं दोस्तों कि गुटखा आखिर चीज क्या होती है। गुटखा 3 अक्षरों से मिलकर एक शब्द बना है, गु, ट और खा। अगर बीच वाले शब्द को हटा दिया जाए तो वो शब्द क्या बन जाएगा, आप भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं। और कई लोगों ने तो अंदाजा लगाकर अंदर ही अंदर मुस्कुराना भी शुरू कर दिया होगा। और कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो बीच वाले शब्द को हटा दिया जाए और जो शब्द बनता है उसको प्रमोट करते हैं और बेचने में लगे हुए रहते हैं। गुटखा कंपनी को प्रमोट करते हैं बेचने के लिए। उनमें से एक नाम अजय देवगन भी है, एक नाम शाहरुख खान का भी है, एक नाम रणवीर सिंह का भी है और एक नाम अमिताभ बच्चन का भी था। लेकिन अमिताभ बच्चन ने शायद उस एड को विड्रॉ कर लिया है कि वो एड नहीं करेंगे। आपको बता दें कि शाहरुख खान और अजय देवगन बिमल पान मसाला का एड किया करते थे। अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह कमला पसंद का एड किया करते हैं। सॉरी, किया करते थे नहीं, किया करते हैं। बोलते हैं बोलो जुबां केसरी, दाने दाने में है केसर का दम। अगर दाने दाने में केसर का दम है तो गुटखा खाने के बाद लोगों को मुंह का कैंसर क्यों हो जाता है, गले का कैंसर क्यों हो जाता है? अगर दाने दाने में केसर का दम है तो उन सेलिब्रिटी से मेरा सवाल है जो बिना कुछ सोचे समझे एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर देते हैं गुटखा का और बहुत अच्छे तरीके से केसर को उसमें शामिल करके प्रमोट करते हैं। दोस्तों, केसर क्या चीज होता है वो आप सब भली भांति जानते हैं। और सेलिब्रिटी जैसे बोलते हैं बोलो जुबां केसरी, दाने दाने में है केसर का दम। तो अगर केसर का दम है तो 2011 के डेटा के अनुसार 0.44 मिलियन लोगों की मौत कैंसर से क्यों हो गई? क्या इन लोगों की मौत में एक भी लोग गुटखा खाकर कैंसर नहीं हुआ था? एक भी लोगों का 2016 में 0.51 मिलियन लोगों को कैंसर से मौत हुआ था। 2021 में 0.60। क्या वो तमाम सेलिब्रिटीज जो इन तमाम गुटखा प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट करते हैं उनके दिमाग में कभी ये तमाम चीजें नहीं चलती है कि इतने लोगों की मौत हो जा रही है कैंसर से? उनमें से कुछ लोग गुटखा खाते भी होंगे और उनको कैंसर होता होगा। इन तमाम चीजों को ना जब मैं बताता हूं तो एक चीज मेरे दिमाग में आता है, हमेशा मुकेश की कहानी आ जाती है मेरे दिमाग में, जो गुटखा खाने के कारण उसको कैंसर हुआ था। जो हमेशा कैंसर से बचने के लिए, गुटखा से दूर करने के लिए हमेशा कैंपेन चलाया जाता, मुकेश की कहानी दिखाई जाती है टीवी में और हमेशा इन चीजों को लेकर जागरूक किया जाता है। लेकिन उन महानुभावों को यह समझ में शायद नहीं आता है, वो शायद मुकेश की कहानी को कभी देखा ही नहीं होगा उन लोगों ने कि कितनी दर्दनाक मौत हुई थी मुकेश को और गुटखा खाने की वजह से उसको कैंसर हुआ था। अगर वो उन तस्वीरों को देखते तो करोड़ों रुपए लेकर इन तमाम मौत के सामान जहर को प्रमोट नहीं करते वो तमाम सेलिब्रिटी। उनसे सवाल है कि आखिर क्यों वो प्रमोट करते हैं? अगर प्रमोट करते हैं तो क्या आप उन चीजों को खाते हैं? अगर खाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसका स्वाद कैसा होता है। मैं तो कहता हूं वही स्वाद होता होगा अगर बीच से टा को हटा दिया जाए और वही बच जाता होगा। वही चीज को आप प्रमोट कर रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। और पश्चिम बंगाल सरकार ने बहुत ही अहम फैसला लेते हुए 7 नवंबर से बैन लगाया है 1 साल के लिए पश्चिम बंगाल में। आपको बता दें कि गुटखा के ऊपर पश्चिम बंगाल में सबसे पहले 2013 में बैन लगाया गया था। उसके बाद तारीखें बढ़ती गई, टाइम टू टाइम लोग नहीं माने तो बढ़ाता जाता है, कभी कभी लगता है। और जैसे अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने 7 नवंबर से 1 साल के लिए गुटखा और पान मसाला पर बैन लगा दिया है। आपको एक बार फिर उन महानुभावों का नाम याद दिला देता हूं जो इन मौत के सामान का, जहर का प्रचार करते हैं, जहर को प्रमोट करते हैं। शाहरुख खान, अजय देवगन, ये दोनों जो महानुभाव हैं वो बिमल पान मसाला का ऐड करते हैं और क्या बोलते हैं,
बोलो जुमा केसरी, दाने दाने में है केसर का दम। तो केसर का दम है तो कैंसर क्यों हो जाता है लोगों को, ये सवाल है। अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह कमला पसंद का ऐड करते हैं, लेकिन सुना है अमिताभ बच्चन साहब ने कमला पसंद से वो ऐड वापस ले लिया है कि वो अब वो ऐड नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग, जो भी महानुभाव इस तमाम मौत के सामान को प्रचार करने में लगे हुए हैं, उनसे मेरा सवाल है कि आप कभी उन परिवारों के बारे में सोचते हैं जो गुटखा खाकर मर जाते हैं? कभी उन लोगों के बारे में सोचा है आपने जो लोग गुटखा खाने की वजह से कैंसर होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है? उनके परिजनों पे क्या बीतता होगा और आप मौत के सामान को खाने के लिए प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। ये सवाल के साथ आज मैं वीडियो फिनिश करूंगा और एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 7 नवंबर से 1 साल के लिए गुटखा और पान मसाला के प्रोडक्ट को निर्माण करने पर और बेचने पर बैन लगा दिया गया है और ये नियम कानून 7 नवंबर से लागू हो जाएंगे। आगे भी तमाम खबरें दिखाएगी द लोकल जर्नलिस्ट, देश हित के मुद्दे भी उठाएगी द लोकल जर्नलिस्ट। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए द लोकल जर्नलिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हो ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे हैं? क्या इस त्योहार सबके एक्सप्रेशंस होंगे ऐसे ही वाव, क्योंकि यू एंड आई लेके आया है फेस्टिव फिएस्टा। 5,000 की खरीदारी से लेके 30,000 की खरीदारी 3 महीने करने पर पाइए धमाकेदार गिफ्ट्स, जैसे कि वाटर बॉटल्स, हैंड ब्लेंडर, मिक्सर ग्राइंडर, पेडेस्टल फैन, वाटर हीटर और बहुत कुछ। यू एंड आई फेस्टिव फिएस्टा, इसमें है सबके लिए कुछ खास।